First of all, welcome in your business studies classes. Today I will discuss you chapter 2 form of business organization. हम लोग इसके पहले ये चैप्टर हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। उसमें मैंने लिया था सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। अभी हम लोग का फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सेकेंड टॉपिक है पार्टनरशिप। ओके, तो पार्टनरशिप हम लोग लेते हैं। पार्टनरशिप से लग रहा है कि मतलब कोई मिल करके बिजनेस करना। हाँ, ऐसा आप लोग के माइंड में होगा कि पार्टनरशिप का मतलब मिल करके ज्वाइंटली किसी चीज को चलाना। तो देखिए इसका डेफिनेशन हम लोग पहले देखते हैं। पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू share the profit of a business carried by all partners or any of them acting for all। मतलब कि पार्टनरशिप वह बिजनेस है जिसमें कई पर्सन मिल करके बिजनेस को चलाते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होता है वो लोग आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं पहले ही कि प्रॉफिट या लॉस को कितना कितना शेयर करना है या कितना कितना बांटना है। प्रॉफिट हो तो लॉस हो तो, अब वो बिजनेस जो है सबके द्वारा चलाया जाए। देखिए लिखा है बिजनेस कैरी बाय ऑल पार्टनर, मतलब सारे पार्टनर मिल करके कैरी करें मतलब चलाए, या एनी ऑफ देम उनमें से, एनी ऑफ देम मतलब उनमें से कोई एक, ठीक है, सभी या कोई एक के द्वारा बिजनेस को चलाया जाए, मगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा प्रॉफिट सारे में बटेगा। फिर से हम लेते हैं अगेन रिपीटेड। पार्टनरशिप बिजनेस वो बिजनेस है जो जितने भी पार्टनर उसमें होते हैं सभी के द्वारा मिल करके या किसी एक के द्वारा चलाया जाए, ठीक है, मगर जो प्रॉफिट होगा वो सब में एक एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग बटेगा जो उन लोग का प्रीवियस में एग्रीमेंट हो जाता है। जैसे मान लीजिए दो पार्टनर है, ठीक है, दो पार्टनर है, एक राम हो गया एक श्याम हो गया, ठीक। इन दोनों का बिजनेस स्टार्ट हुआ पार्टनरशिप में। अगर मान लीजिए प्रॉफिट 5,000 हुआ तो इन लोग का रेशियो 1:1 है, मतलब 1:1 का मतलब 1/2 1/2, तो 50-50 इन लोग डिवाइड कर लेंगे। 50-50 मतलब 2500 ये प्रॉफिट शेयर कर लेंगे। अगर मान लीजिए प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हो गया, तो लॉस को भी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इन लोग शेयर कर लेंगे जो एग्रीमेंट हुआ होगा बिजनेस में। अब देखिए हम लोग फीचर लेते हैं पार्टनरशिप का। फीचर क्या है? फॉर्मेशन। पार्टनरशिप का फीचर फॉर्मेशन। देखिए फॉर्मेशन का मतलब पार्टनरशिप बिजनेस जो होता है ये एक एक्ट है 1932, उस एक्ट के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है, 1932 एक्ट के अकॉर्डिंग। और ये जो होता है इसमें फिर कम से कम 2 और अधिक से अधिक 20 पार्टनर होते हैं, मिनिमम 2 मैक्सिमम 20 पार्टनर होते हैं। तो ये फॉर्मेशन हो गया। अब देखिए लायबिलिटी लिखा हुआ है। अब पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है, सारे पार्टनर जो होते हैं इन लोगों को एक लायबिलिटी होता है कितना कितना पैसा लगाएं, ठीक है। तो एक लायबिलिटी लोगों का बनता है कि पैसा इन्वेस्ट करना। तो ये लायबिलिटी का जितना पैसा इन लोग इन्वेस्ट करेंगे, राम श्याम मोहन 3 पार्टनर, तीनों का कितना कितना पैसा इन्वेस्ट करना है वो लायबिलिटी होगा। रिस्क बियरिंग का मतलब प्रॉफिट हो या लॉस हो, इन लोग का, ठीक है। अगर बिजनेस में कभी प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है, तो रिस्क होगा, तो रिस्क का मतलब लॉस होगा तो लॉस को भी बियर करना पड़ेगा। प्रॉफिट होगा तो शेयर करेंगे, लॉस होगा तो वो भी शेयर करेंगे, उतना बियर करेंगे। डिसीजन मेकिंग, ठीक है, डिसीजन मेकिंग फोर्थ इसका फीचर है। इसमें होता है कि डिसीजन सभी पार्टनर के द्वारा लिया जाएगा। अगर इसमें 5 पार्टनर है, पार्टनरशिप बिजनेस है, 5 पार्टनर है, तो पांचों के द्वारा किसी भी डिसीजन को लिया जा सकता है मिल करके। कंटिन्यूटी बना रहता है। अगर कोई पार्टनर मान लीजिए 10 पार्टनर है पार्टनरशिप में, 2 पार्टनर जो है एक्टिव है, 8 पार्टनर एक्टिव नहीं है, तो 2 पार्टनर के द्वारा बिजनेस चलाया जाएगा। तो कंटिन्यूटी बना रहना चाहिए। तो जितने पार्टनर नहीं काम कर रहे हैं, वर्क नहीं कर रहे हैं, फिर भी मतलब कंटिन्यूटी मतलब बिजनेस चलता रहना चाहिए, कंटिन्यूटी बना रहता है। नंबर ऑफ पार्टनर, अभी हम लोग यहाँ पे फॉर्मेशन बताया कि नंबर ऑफ पार्टनर मिनिमम 2 पार्टनर, ठीक है, मिनिमम 2 पार्टनर और मैक्सिमम हमारा 20 पार्टनर होते हैं। ओके, अब देखिए मेरिट या एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। एडवांटेजेस में इजी ऑफ फॉर्मेशन या इजी टू फॉर्म। देखिए इजी टू फॉर्म मतलब ये इजी होता है, मतलब पार्टनरशिप बिजनेस चलाना बहुत इजी है। इसमें मिनिमम 2 या मैक्सिमम 20 पार्टनर है, तो पैसा इन्वेस्ट कर दिए और अपना वर्क करने लगे। सारे पार्टनर एक्टिव नहीं है फिर भी मतलब चलता है, बिजनेस चलता जा रहा है, ठीक है।
अब बैलेंस डिसीजन मेकिंग, बैलेंस डिसीजन मेकिंग आपको ये बताता है कि जो है जितने पार्टनर हैं, ठीक है, उन सभी पार्टनर के द्वारा जितना पैसा लगाया गया है वो तो ठीक है, और उन लोग का क्या डिसीजन है, उन लोग आपस में डिसीजन जो है सभी पार्टनर के द्वारा डिसीजन लिया जाएगा या किसी एक के द्वारा डिसीजन लिया जाएगा। वो डिसीजन जो होगा सभी को एक्सेप्ट करना होगा, सभी के द्वारा या किसी एक के द्वारा डिसीजन लिया जाएगा कि बिजनेस में ये मतलब रखा जाए प्रपोजल, ठीक है, या जिसके पास ज़्यादा नॉलेज है उसको उस हिसाब से काम दिया जाए। जैसे मान लीजिए एक बिजनेस चल रहा है, अब उसमें किसके पास नॉलेज ज़्यादा है उसको उस हिसाब से काम दिया जाए। मार्केट में किसको भेजना है तो उसको मार्केटिंग का काम आता है तो उसको मार्केटिंग का काम दे दो। अगर जो मान लो अकाउंटेंट का काम जानता है तो उसको कैश काउंटर बैठा दो, ठीक है। जिस तरह से वर्क है उस हिसाब से उनको एलिजिबिलिटी या नॉलेज के हिसाब से काम दे करके बिजनेस को हमको बैलेंसिंग करके चलाना है। लार्जर, देखिए लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, तो जैसे नाम से ही आपको लग रहा है कि फाइनेंशियल का मतलब मनी, ज़्यादा पैसा मतलब इस पार्टनरशिप में इन्वेस्ट होता है। जी हाँ, जैसे आप लोग सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़े थे कि एक अकेला बंदा है तो अपना बस अकेला ही पैसा लगा के बिजनेस करेगा तो उसका क्या हो गया, लिमिटेड पैसा हो गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप में क्या होगा कि जब 3 या 4 पार्टनर होंगे तो सब अपना अपना पैसा लगाएंगे, तो यहाँ पे पैसा क्या हो जाएगा, ह्यूज अमाउंट में हो जाएगा। तो ये हो गया लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ज़्यादा पैसा इसमें इन्वेस्ट होता है। रिस्क शेयरिंग अभी आपको बताया था कि लॉस होगा या प्रॉफिट होगा सब एक मतलब पार्टनर बियर करेंगे, तो यहाँ पे रिस्क मतलब लॉस होगा तो ऊपर भी शेयर करना होगा, ठीक है। सिक्रेसी लिखा हुआ है, सिक्रेसी का मतलब कोई भी चीज़ इसमें गोपनीय नहीं होगा, छुपा के नहीं रखना है। जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी मतलब इन लोग का लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ, क्या मतलब कोई नया रूल बना तो सबको इसके बारे में अवेयरनेस होना चाहिए, सबको पता रहेगा, सबको जानकारी इसमें कराना है कि कोई भी रूल रेगुलेशन जो हो रहा है तो सबको पता होना चाहिए। 3 पार्ट में मान लीजिए ABC, तो तीनों को मतलब रूल पता होगा, ठीक है, कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, कितना कौन पैसा इन्वेस्ट किया है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कितना शेयर हो रहा है, तो सिक्रेसी ये होगा। सारे सभी पार्टनर को सभी चीज़ों को पता होना चाहिए। अब देखिए डीमेरिट, जो यहाँ पे मेरिट था ना, अब इसी का डीमेरिट का मतलब इसमें क्या घाटा है, क्या नुकसान है। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी सबसे पहला ये देखिए। अब ये अनलिमिटेड को केवल आप पहले समझिए कि अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है। कहीं भी अनलिमिटेड आए, अनलिमिटेड का मतलब होता है कि आप अपने पर्सनल चीज़ों को, अपने पर्सनल एसेट्स को बेच करके पेमेंट करें। जैसे मान लीजिए आपका पार्टनरशिप का बिजनेस है, ABC 3 पार्टनर है, बिजनेस में 50,000 का लॉस हो गया, 50,000 का। अब आपके बिजनेस में लॉस हो गया, आपके बिजनेस में उतना पैसा है नहीं पैसा कि हम 50,000 के लॉस को पे करें, ठीक है। लॉस को हम लोग क्या करना होता है, पे करना होता है ना, किसी को 50,000 रुपया हमको देना है, हमारे पास उतना पैसा है नहीं हम दें, तो क्या होगा कि A या B या C अपने पर्सनल एसेट्स को भी सेल करके इन लोग को बिजनेस के लॉस को कवर करना है, या मान लीजिए कि आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी को पे करना है। लायबिलिटी का मतलब इतना 50,000 किसी को देना था, हमारे बिजनेस में 50,000 रुपया नहीं है, तो पर्सनल एसेट्स को भी सेल करके हमको पे करना होगा। अनलिमिटेड का मतलब ये होता है। लायबिलिटी का मतलब है टू पे, किसी चीज़ को पे करना है, और अनलिमिटेड का मतलब अपने पर्सनल चीज़ों को, अपने पर्सनल एसेट्स को, अपने घर के एसेट्स को भी बेच करके पेमेंट करना पड़ सकता है। लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, लिमिटेड, जैसे कि मान लीजिए 3 पार्टनर है, 2 पार्टनर है, तो इन लोग का क्या होगा कि ये इतना पैसा इन्वेस्ट किए तो एक लिमिटेड हो गया, लिमिटेड कि इतना ही पैसा लगा, 1 लाख रुपया तीनों लगाए तो 1 लाख रुपया इन लोग का एक लिमिटेड हो गया मनी। कॉन्फ्लिक्ट, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये कॉन्फ्लिक्ट। कहीं भी पार्टनरशिप होगा तो मतलब आप लोग को पता होगा कि पार्टनरशिप, ठीक है, कि पार्टनरशिप में क्या होता है कि कभी कभी मतलब कि आपस में मूड डिस्टर्ब हो गया, या तो एक मत न होना, या तो पैसे को लेकर के कोई वाद विवाद हो जाना, तो ऐसा ही होगा, क्योंकि अलग अलग इन लोग कैटेगरी से, अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। किसी का कोई ओपिनियन होगा, किसी का कोई ओपिनियन होगा,
कोई अलग फैमिली से बिलोंग करता है, कोई अलग फैमिली से, किसी का माइंड दूसरे तरीके से काम करेगा, किसी का दूसरे तरीके से, तो एक मत नहीं होगा। तो यहाँ पे कंफ्लिक्ट बना रहता है। कंफ्लिक्ट का मतलब मतभेद, डीमेरिट यही है सबसे बड़ा। कंफ्लिक्ट आपस में समझौता को मतलब प्रॉब्लम हो जाता है, समझौता नहीं हो पाता है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी क्या बता रहा है? कंटिन्यूटी जैसे कि मान लो दो पार्टनर या तीन पार्टनर है, तीन पार्टनर ए बी सी, बी का डेथ हो गया, बी का डेथ हो गया, तो जो बी का वर्क था ए और सी नहीं करेंगे, ए और सी, बी का जो वर्क था माने ए बी सी तीन पार्टनर, बी का डेथ हो गया, ठीक है, डेथ हो गया, तो बी जो काम करता था उस बी के काम पर ए और सी थोड़ी ना करना चाहेंगे, नहीं करना चाहेंगे, तो जो कंटिन्यूटी बना था वो उसमें कमी आ जाएगा, लैक हो जाएगा, लैक ऑफ कंटिन्यूटी। ओके, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। अब जो पब्लिक होते हैं ना पार्टनरशिप बिजनेस में इसलिए विश्वास नहीं करते हैं, यही सब एवं जितना हम लोग डीमेरिट पढ़े हैं कि कंटिन्यूटी नहीं बना रहेगा, कन्फ्लिक्ट हो जाता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी को बियर करना पड़ता है, तो पब्लिक में विश्वास कम होता है। ओके, आई होप हम आपको पार्टनरशिप के बारे में समझाएं, तो आज आपको पार्टनरशिप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये पार्टनरशिप में जो हम लोग का सेकेंड है इसके थर्ड पार्ट को पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।